राजा बलि ने देखा नन्हा सा कोई बच्चा पांडाल में चला आ रहा है। शुक्राचार्य से कहने लगे, गुरुदेव मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य भगवान साक्षात आज इस धराधाम पर आ गए हो। माला पे जाप चल रहा है। धीरे धीरे राजा बलि भगवान को निहारते हैं। खड़ाऊ पहने हुए छोटे छोटे पग से धीरे धीरे चलते हुए राजा बलि के यज्ञ मंडप में भगवान वामन पहुंच गए। लेकिन भगवान समझ गए कि जब किसी से कुछ लेना होता है तो कुछ दिखाना भी पड़ता है। बोलो राधे राधे। तो भगवान माला पे जाप कर रहे हैं और राजा बलि के दिल को जीत रहे हैं। बलि कहने लगा, प्रभु स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मान किम करवाम ते। स्वागतम है प्रभु, आप कौन हैं? आपका नाम कहाँ है? आप कहाँ से आए हो? आपके माता पिता कौन हैं? लेकिन वामन भगवान चुपचाप राजा बलि के यहाँ पर आके खड़े हो गए हैं। जब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो गुरु से कहने लगे, गुरुजी ये कैसा ब्रह्मचारी बालक है, ये तो किसी से बात नहीं कर रहा है। गुरुजी कहने लगे, तुम्हें दिख नहीं रहा है? इनका माला पे जाप चल रहा है तो ये बीच में कैसे बोले? जब वामन भगवान को पता चल गया तो कहने लगे, हाँ राजा बलि अब बताइए, अब हमारा जाप पूरा हो गया। क्या कह रहे हो? प्रभु आपके माता पिता कौन हैं? आप कहां से आए हो? संपूर्ण बात जब कहने लगे तो वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि हाँ तुम्हारे दादा को जानते हैं जिनका नाम प्रहलाद था, और तुम यदि यज्ञ कर रहे हो और दान कर रहे हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वंश में तुम्हारे परदादा हिरण्यकश्यप ने जब दुष्टता की तो तुम्हारे दादे प्रहलाद का जन्म हुआ था। तो तुम दान की बात कर रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है? अब वामन भगवान की जब नन्हे नन्हे मुख से ये बात सुनी तो बलि एकदम मोहित हो गए और कहने लगे, प्रभु हाँ हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आप मांग लो। हमें तो ऐसा लग रहा है ये सारा राज्य आपको ही सौंप दें। अब बलि भगवान की जब ये बात होने लगी आपस में तो वामन भगवान कहने लगे, अरे मैं इस साम्राज्य को लेकर के क्या करूंगा? मेरे पास बरसात आती है, धूप आती है तो छाता है, छाता तान लेता हूँ। प्यास लगती है तो कमंडल है, और कहीं आसन ग्रहण करने की इच्छा होती है तो बैठ करके आसन ग्रहण कर लेता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे, प्रभु हमारा देने का बहुत मन है, तुम कुछ तो मांग लो। तो भगवान कहने लगे कि आपका अगर देने का मन है, आप देना चाहते हो, वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बोले कुछ नहीं चाहिए तो आप बताओ कि आपका विवाह करा दें। राजा बलि कहने लगे, आपका विवाह करा दें? भगवान मुस्कुराने लगे, विवाह? बोले हाँ। बोले अच्छा विवाह करा दोगे, फिर जो देवी जी आएंगी वो रहेंगी कहाँ? क्योंकि मेरे पास तो एक ही छाता है। राजा बलि कहने लगे, अरे काहे को चिंता कर रहे हो? कंचन का महल खड़ा है, उसमें दोनों लोग आराम से रहना। बोले अच्छा। और बोले जब देवी जी आ जाएंगी तो 10-5 बच्चे भी होंगे। तो राजा बलि कहने लगे, अब हमें क्या पता 10-5 होंगे कि 2-4 होंगे कि 1 होगा, इसका हमें क्या पता। हाँ होंगे तो जो होंगे तो कहने लगे जब 10-5 बच्चे होंगे तो उनके शिक्षा की व्यवस्था कहाँ होगी? बोले हिरण्यकश्यप दानव महाविद्यालय है ना, उसमें प्रेम से शिक्षा पाएंगे। बोले अच्छा। बोले फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था? बोले भंडारा खुलवा देंगे, आराम से प्रसाद पाएंगे दोनों टाइम। बोले अच्छा। तो बोले ये बताओ जब 10-5 बच्चे होंगे तो उनमें से 1-2 मरेगा भी? जब 10-5 बच्चे होंगे तो उनमें से 1-2 मरेगा भी? बोले हो सकता है, मर भी सकता। बोले मरेगा ना? बोले हाँ हो सकता है, मर भी सकता। तो बोले जब मर जाएगा
तो रोना भी पड़ेगा? तो बोले हाँ रोना भी पड़ेगा। जब मरेगा तो रोना भी पड़ेगा। तो बोले जब रोना पड़ेगा तो रोने का फिर इंतजाम? तो राजा बलि कहने लगे जब रोना पड़ेगा तो रोना तो तुमको खुद पड़ेगा। अब रोने वाला किराए पर थोड़ी नहीं मंगाया जाएगा, रोने वाला किराए पर थोड़ी नहीं मंगाया जाएगा, ये तो आपको रोना पड़ेगा। तो भगवान बोले फिर हम ऐसा काम ही क्यों करें जो हमको रोना पड़े। राजा बलि एकदम कहने लगे प्रभु इतनी देर से वार्तालाप कर रहे थे, जैसे तैसे मना पाए और आपने आकर के फिर मना कर दिया। लेकिन प्रभु मेरा मन है कि आप कुछ मांग लो। तो भगवान ने कहा कि अगर बलि तुम देना चाहते हो तो पदानी त्रिणी दैतेन्द्रिया सम्मितानि पदा ममः, 3 पग भूमि दान में दे दो। 3 पग भूमि? बलि एकदम हंसने लगा। अरे महाराज रहे बामन के बामनी, अरे इतने छोटे तो तुम खुद हो, इतने छोटे तो तुम खुद हो, और 3 पग पृथ्वी इस चक्रवर्ती सम्राट के आगे तुमने मांगी आके। अरे कंचन का महल मांग लेते, अरे एक लोक का राज्य मांग लेते। भगवान कह रहे हैं पहले मन में सोच रहे हैं, पहले तू 3 पग तो पूरा कर देना, बाद में बात करना। राजा बलि कहने लगा कि वास्तव में ये बात किसी ने ठीक कही है कि अग्रम बुद्धि बढ़िया और मत बुद्धि जाट और तर्क बुद्धि तुरकड़ा बामन चौपट पाठ। बुद्धि बहुत कम होती है। भगवान कहने लगे बलि ज्यादा मत बोलो, अभी पता चलेगा तुम्हारे लिए। फिर कहने लगा ठीक है तो ऐसा करो हम तुम्हें 3 पग भूमि दे देते हैं। बोले सुनो सुनो, और 3 पग भी भूमि लेंगे वो किसी और के पैर की नपी हुई नहीं लेंगे। बोले और? बोले अपने पैर की नपी हुई लेंगे। बोले लो कर लो बात। ये बामन उंगल के तो खुद हैं और अपने हाथ से नापेंगे, यानी आसन भी ठीक से बैठने को नहीं लगेगा। भगवान बोले हाँ, क्योंकि हम ले तो इसलिए रहे हैं कि हमारा नियम नहीं बगड़ेगा और तुम्हारा भी मन रह जाएगा। ले तो हम इसलिए रहे हैं कि तुम्हारा मन रह जाएगा और हमारा नियम नहीं बिगड़ेगा। बोले ठीक है। जैसे ही बलि ने कहा प्रभु नाप लो, बोले ऐसे थोड़ी नापेंगे। बोले और? बोले पहले संकल्प पढ़िए। बोले प्रभु क्या बात पर विश्वास नहीं है? बात पर विश्वास नहीं है, जब वचन दे दिया तो कह दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, एक बात याद रखना प्यारे, पंडित जी कभी दक्षिणा ऐसे नहीं लेंगे जब तक संकल्प नहीं होगा। बोलो राधे राधे। तो बोले संकल्प? बोले हाँ। जब संकल्प की बात राजा बलि के गुरु ने शुक्राचार्य ने सुनी तो बोले रुको रुको राजन, जब ये संकल्प की बात कर रहे हैं तो ये बामन नहीं है, ना ये बामन और ना ये 53, ये तो कोई छलिया है, ये तो कोई छलिया है। और सुनो दान मत दे देना, नहीं तो श्री से हीन हो जाओगे। राजा बलि कहने लगे गुरुजी आज तक तो हमेशा कहते थे कि बड़ों की बात मानो, आदर करो, दान करो, और आज कह रहे हो दान मत दे देना। बोले हाँ मैं तुमसे कहता हूं ये छलिया विष्णु है और तुम्हें छलने के लिए आया है। लेकिन राजन कहने लगे गुरु मैंने तो वचन दे दिया, अब संकल्प लेना संकल्प नहीं है, मैंने तो कह दिया तो कह दिया। लेकिन गुरुजी नाराज हो गए और जब नाराज होकर जाने लगे भगवान ने कहा हम ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प पढ़िए। तो जैसे ही कमंडलू से जल को निकाला और हस्त पे रखने के लिए हुए, जानते हो प्यारे क्या हुआ? वैसे ही शुक्राचार्य उस सागर की टुटनी में जाके बैठ गए। क्यों बैठ गए? बोले ना पानी का जल का बूंद गिरेगा और ना चेला लुटेगा। अब जल का बूंद गिरेगा नहीं, संकल्प पढ़ा नहीं जाएगा, और जब संकल्प नहीं पढ़ा जाएगा तो चेला लुटेगा नहीं। लेकिन भगवान वामन ने अपने आसन से एक कुसा का निकाली और निकाल करके उस टुटनी में डाली। कहने लगे राजन इसमें रखे रखे जंग आ गई है
और जैसे ही कुसा की टुटनी में प्रवेश किया कि एक आंख शुक्राचार्य की गोविंदाए नमो नमः। भगवान ये बताना चाहते हैं कि प्यारे, जिस एक आंख से शुक्राचार्य ने भगवान को पहचान लिया कि ये विष्णु है, ये छलिया है, वो आंख तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन दूसरी आंख में तुम्हारे मोतियाबिंद हो गया है, तुम किसी को दान देने से रोक रहे हो। बोलना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने एक आंख की गोविंदाए नमो नमः कर दी। अब जैसे ही नमो नमः हो गई, जल आ गया और संकल्प पड़ गया। जैसे ही भगवान ने पहला पग रखा कि ब्रह्मलोक को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया, तीसरा पग कहने लगे कहां रखे राजा बलि। राजा बलि ने देखा, अरे वाह, ये वामन पर्वताकार। अब तो बलि छोटे से होकर के प्रभु के चरणों में गिर पड़े और कह रहे हैं, प्रभु तीसरा पग? बोले हाँ। बोले तीसरा पग हमारे मस्तक पे रख दो। तीसरा पग जब मस्तक पे रखने के लिए वामन भगवान बड़े तो कहने लगे राजा बलि धन्य हो गए। आज पता चला कि दान देने से दानी बड़ा होता है। प्यारे, दान देने से दानी बड़ा होता है। जब भगवान को राजा बलि के मस्तक पर कदम रख दिया और 3 पग पूरे कर लिए, राजा बलि से भगवान कहने लगे, राजन आज कोई वरदान मांग लो, आज वरदान मांग लो। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ही वरदान दे दो कि मुझे मेरे जितने भी द्वार हों, हर द्वार पर जब मैं निकल करके जाऊं तो मुझे सिर्फ केवल और केवल आपका दर्शन हो जाए। तो गोविंद कहने लगे, फिर तो तुम हमको पहरेदार बनाए ले रहे हो, यानी पहरेदार बन जाएंगे तभी तो तुम्हारे हर द्वार पर हम मिलेंगे। बोले बस गोविंद, यही प्रार्थना है। अब तो राजा बलि के यहाँ वामन भगवान पहरेदारी कर रहे हैं और बैकुंठ में मैया लक्ष्मी अकेली बैठी बैठी सोच रही है, नारायण कब आएंगे, नारायण कब आएंगे। नारद बाबा ने जाकर बताया कि देवी क्या बैठी बैठी सोच रही हो। बोली विष्णु भगवान नहीं आ रहे हैं, इतने दिन से गए हुए हैं। बोले वो नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले वो तो राजा बलि के पहरेदार बन चुके हैं। राजा बलि के? बोले हाँ। अब तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि रक्षाबंधन आने वाला है, राखी को ले जा करके राजा बलि की कलाई पे बांधने लगी। जब राजा बलि की कलाई पे राखी बांधने लगी तो राजा बलि ने कहा, बहन कुछ मांग लो। लक्ष्मी कहने लगी, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दे दो। क्या? बोले अपने ये पहरेदार दे दो। बोलना पड़ेगा, क्या मांग रही हो बहन? पहरेदार? बोले हाँ, हमें अपना पहरेदार दे दो। प्यारे, अगर कोई बहन आकर के अपने भाई के हाथ में राखी बांधे और घर का नौकर मांगने लगे तो भाई बहन में गोलीबारी चल जाएगी। हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। गोलीबारी चल जाएगी कि देखो तो हमारे नौकर को लेने आई है। लेकिन बलि ने कहा, बहन तुम्हें नौकर चाहिए? अरे एक नहीं, जितने द्वार पे हैं सब ले जाओ। बोली हाँ सब चाहिए, क्योंकि वो भगवान के ही रूप में सब द्वार में खड़े हुए भगवान नारायण ही थे। सब ले जा करके राजा बलि के द्वार से नारायण को लक्ष्मी जी ने मुक्त कराया